एक आदमी अपनी बेटी से कहता है, सामने उठते मशरूम क्लाउड को अंगूठे से नापो। अगर वो अंगूठे से छोटा दिखे तो अभी भी भागने का मौका है, लेकिन अगर वो अंगूठे से बड़ा हो तो बस कुछ आखिरी पल जीने का समय बचा है। दुर्भाग्य से वो मशरूम क्लाउड लड़की के अंगूठे से बड़ा था। आदमी बोला, चलो जेन्नी, अब हमें घर का लोन नहीं भरना पड़ेगा। बाकी लोग अभी भी टीवी देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ ही सेकंड में न्यूक्लियर धमाके की शॉक वेव उनकी तरफ आने लगी। कूपर ने तुरंत अपनी बेटी को ढक लिया और अगले ही पल सारे शीशे टूट गए। तभी लोगों को एहसास हुआ और सब जान बचाकर भागने लगे। लेकिन एक अमीर आदमी पहले से तैयार था। उसने अपने परिवार के लिए पहले ही अंडरग्राउंड बंकर बनवा रखा था। लेकिन बंकर में जगह बहुत कम थी। उसमें सिर्फ उसका परिवार ही छिप सकता था। उस समय घर के नौकर तो छोड़ो, अगर राष्ट्रपति भी आ जाता तो उसे भी धक्का देना पड़ता। कूपर जानता था इतने बड़े परमाणु हमले को कोई साधारण बंकर नहीं झेल सकता। शायद अभी भागने का मौका बचा हो क्योंकि उसकी बेटी का अंगूठा छोटा था और नाप शायद गलत भी हो सकती थी। वो तुरंत घोड़े पर बेटी को बैठाकर भाग निकला और पूरी रफ्तार से धमाके की जगह से दूर जाने लगा। लेकिन सच उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। पहला मशरूम क्लाउड उठने के कुछ देर बाद दूसरा भी आसमान में दिखाई दिया। फिर तीसरा और चौथा शहर की वेधशाला पर फट पड़ा। पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो चुका था। बाद में इस दिन को अंत दिवस कहा गया। उस दिन के बाद जो लोग बच गए वो दो दुनिया में बंट गए। पहली दुनिया जमीन के नीचे रह रही थी। उन्होंने ठीक उसी अमीर आदमी की तरह जमीन के नीचे बंकरों में शरण ली थी। उन्होंने अंडरग्राउंड शहर बसाए। हर किसी का काम तय था। बच्चों के लिए स्कूल थे, डांस रूम भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिखाई जाती थी जिंदा रहने की ट्रेनिंग। मनोरंजन के लिए भी जुगाड़ था। कोई पैरों से चलने वाला प्रोजेक्टर घुमाता तो सब फिल्म